नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। देश की सरकार और हर भारतीय का ख्वाब है कि हमारा देश तरक्की करता हुआ विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है और उसके लिए सरकार अंत्योदय की भावना के तहत पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और जिन योजनाओं से वंचित रह गए हैं जो लोग, उन्हें उनका लाभ पहुंचाया जाए, यही लक्ष्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री की ओर से 15 नवंबर को कर दी गई थी। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट। संकल्प यात्रा के जरिए देश की जनता को पैगाम, यही समय है, सही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की हुई शुरुआत। देश भर की पंचायतों तक पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। योजनाओं को लेकर सरकार पहुंचेगी आपके घर द्वार। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। Reaching the unreached and learning from the citizens. असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत सरकार ने अथक प्रयास करते हुए अंत्योदय की भावना रख गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए कई तरह की योजनाएं धरातल पर उतार उन्हें उसका लाभ पहुंचाया है। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन दिए जाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को चूल्हे और उसके धुएं से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने की बात। ऐसी अनेकों ही योजनाएं जो शिक्षा के क्षेत्र सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीपीएल वर्ग के लोगों को कई प्रकार के टेस्ट व 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी दिलवा रही है। और सरकार अंत्योदय की भावना रखते हुए ये सारी योजनाएं इसलिए चलाए हुए है ताकि भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा हो सके। और इसी बात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस यात्रा का शुभारंभ आदिवासी इलाके झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर को कर दिया गया और यात्रा जनवरी 2024 तक चलेगी। और इस दौरान ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी और बीपीएल परिवारों व अन्य वर्ग के लोगों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी जहां उन्हें प्रदान करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजनाओं का लाभार्थी भी बनाया जाएगा। ये संदेश प्रधानमंत्री ने उस दिन इस यात्रा की शुरुआत करते हुए मौके पर संबोधन के दौरान दिया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। 2018 में भी मैंने एक प्रयोग किया था। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। एयर कंडीशन कमरों से निकाल करके 1000 अफसर गांवों में जाकर के बैठे थे। इस अभियान में भी हम 7 प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गांव तक गए थे।
मुझे विश्वास है कि ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हर गांव जाकर के ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। और जब भगवान बिरसा की धरती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। आईईसी वैन्स भी की गई रवाना। प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। एजुकेशन इंफॉर्मेशन देंगी आईईसी वैन्स। जनजातीय इलाके से शुरू हुई इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आईईसी वैन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था। इन वैन्स का इस्तेमाल ऑडियो वीडियो फॉर्मेट की शक्ल में योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके तहत लोगों के लिए स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवार सुरक्षा और तमाम वो योजनाएं जिनका लाभ आज हर वर्ग को पहुंच रहा है उसे वीडियो की शक्ल में पेश किया जाएगा। हरियाणा के अंदर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। 15 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और हरियाणा की हर पंचायत और गांव तक अपनी पहुंच करते हुए 50 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक गरीब को उत्थान और उसका विकास, उसकी जीवन शैली को विकसित करने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है, उसमें किसी तरह की कमी या सुधार के बारे में लाभार्थियों से जानकारी लेना भी एक उद्देश्य है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का। इस बात का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से हर जानकारी भी दी। देखिए इस रिपोर्ट के साथ। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं, उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास से एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन, इस महीने के 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा
जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कारवां हरियाणा की हर पंचायत तक पहुंचेगा और उसमें भी केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई IEC वैन्स भी हर पंचायत और ब्लॉक लेवल तक पहुंचेंगी। और साथ ही इस आयोजन के तहत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। फिलहाल जिन आदिवासी क्षेत्रों के बीच यह यात्रा शुरू हो चुकी है, वहां पर हो रहे सांस्कृतिक आयोजन सबका मन मोह रहे हैं। LED की वैन जो है वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। कल शायद दो वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी एक वैन ऑन एवरेज करती है, तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैन्स कितनी होंगी, कितने कार्यक्रम बनेंगे, वो सारा जानकारियां आपको बाद में अलग से, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, क्योंकि वैन काफी होंगी तो हर डिस्ट्रिक्ट का रूट चार्ट बनेगा। और उस डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादा गांव हैं वहां 2 की बजाय 3 वाहन चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। कम है वहां 1 वाहन से भी करेंगे। हमारा पंचकुला जिला, दादरी जिला छोटे जिले हैं, 1 वाहन से भी वो हो सकेगा। लेकिन वो उस जिले में ही सारी DCs, ADCs, हाँ, ये सब प्लानिंग में शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी हमारे DCs और ADCs होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाएं तो केंद्र सरकार की रहेंगी और जो लोग उसका लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, वहां पर सरकार की ओर से शिविर आयोजन करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभार्थी भी बना दिया जाएगा। और साथ ही योजनाओं के बीच किस तरह के सुधार जनता चाहती है, उसके सुझाव लेते हुए उनके स्वरूप को और बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जो जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक IT का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश की योजनाएं, चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं, सबकी सब वहां रहेगी, ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।